हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। आज हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे और देखेंगे बैलेंस शीट को कैसे बनाना है। इससे पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से सीख लिया, हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली। और हम पुरानी चीज़ें भूल ना जाएं, तो आज ही क्लास में और अगली क्लास में हम जो क्वेश्चंस को बनाएंगे उसमें फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा, ट्रेडिंग भी होगा, P&L भी होगा और बैलेंस शीट भी होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एट द एंड बैलेंस शीट मैच करती है। जब मैं आपको बैलेंस शीट पूरी सिखा दूंगा अच्छे से, तो जो पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था मैंने उसकी बैलेंस शीट नहीं कराई थी क्योंकि तब तक सिखाया नहीं था मैंने आपको, तो आप उसकी बैलेंस शीट बना सकते हो। अगर दोनों मैच हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि टोटलिंग कितनी आई। ओके, चलो देखो, हमने ट्रेडिंग का फॉर्मेट देख लिया। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। जीपी, जीपी को भेजेंगे P&L में बाई जीपी। बाई साइड कुछ इनकम्स को लिखेंगे, टू साइड सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखेंगे। आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम जान चुके हैं कैसे निकालना है, राइट। अगर मान लो डेबिट साइड ज्यादा है तो उधर साइड नेट लॉस आ जाएगा। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब जो बैलेंस शीट बनती है ना, ये बेसिकली दो टाइप में बैलेंस शीट बनाई जाती है और आप इस पे टिक कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस पे बनाते हैं। देखो, दो तरह से बैलेंस शीट बन सकती है। पहला ऑर्डर ऑफ परमानेंस, दूसरा ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ध्यान समझना, ऑर्डर ऑफ परमानेंस और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। परमानेंस का मतलब यह है कि जो परमानेंट असेट है वो हम सबसे पहले रखते चले जाएंगे। जो सबसे ज्यादा परमानेंट एसेट है उसको सबसे ऊपर, और धीरे 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 जो ज्यादा परमानेंट नहीं है उसको हम नीचे करते चले जाएंगे। लिक्विडिटी के अंदर क्या रखते हैं, जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे। पढ़ते हैं क्या है। Item in the balance sheet is arranged according to the length of the time held or outstanding। लंबे लंबे लाइबिलिटीज को पहले रखेंगे इसके अकॉर्डिंग। और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या, इट मींस आइटम अरेंज अकॉर्डिंग टू द हाउ इजीली एंड क्विकली इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, दैट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो गोल्ड की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, गोल्ड को तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन लैंड की बहुत कम, क्योंकि लैंड को इतने इजीली आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जो बनता है बैलेंस शीट, वो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है। तो पहले हम जाएंगे फॉर्मेट पे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली यही फॉर्मेट याद रखना है बैलेंस शीट का। ध्यान समझना, सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कैपिटल, और इस कैपिटल में कुछ कुछ चीजों को ऐड करेंगे। क्या, सबसे पहला जो आपने नेट प्रॉफिट कमाया है, जो भी P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर इसी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट कल को दिया रहेगा, अभी तक तो नहीं था, आगे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी दिया रहेगा, हम वो इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो दो चीजें ऐड करेंगे कैपिटल पे। क्या, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। अगर हमने प्रॉफिट को ऐड किया तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अगर हमें लॉस हुआ है तो हम माइनस करेंगे। तो कुछ चीजें लेस करते हैं, जैसे लॉस, अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हुआ तो वो हम माइनस करेंगे। ड्राइंग्स को पता है माइनस करते हैं, ड्राइंग कैपिटल को कम करता है। ड्राइंग की पोजीशन क्या है, वो कैपिटल में से माइनस होता है, तो हम माइनस करेंगे। इसके अलावा देखो, ड्राइंग अगर माइनस हुआ तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा। कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके ना याद भी करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये चीज ऐसी है ना, ये सीख गए इट मीन्स आपका बेस स्ट्रांग है। आप जो CA CS CMA ग्रेजुएशन BCom BBA जो भी BCom ऑनर्स कुछ भी करोगे ना, वहाँ पे बात आएगी कि भैया आपका बेस कितना स्ट्रांग है। यही वो बेस है जो आज मैं स्ट्रांग कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्स, देखो यार, इनकम टैक्स ना पर्सनल होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक का जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल है, और पर्सनल एक्सपेंस अगर आप बिजनेस से पे करोगे ना तो वो ड्राइंग के नेचर में ही आ जाएगा। इसलिए ड्राइंग माइनस होता है और इनकम टैक्स भी माइनस होता है, क्योंकि ये बिजनेस का नहीं ओनर का होता है, ठीक है। और नेट लॉस माइनस, ये इतना समझ आ गया। इसके अलावा कोई रिजर्व्स हो गया, इसके अलावा लोन हो गया, बैंक का नेगेटिव बैलेंस हो गया, एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये सारी की सारी लायबिलिटी ये परमानेंस बेसिस पे है। तो परमानेंस बेसिस पे देखोगे बड़ी बड़ी लायबिलिटीज को ऊपर, छोटी छोटी लायबिलिटीज को नीचे। अच्छा, यहाँ पे जो परमानेंट असेट है, जो हमारे साथ लंबे समय तक रहता है, हम उसको सबसे पहले करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो यार कोई टेंशन की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे हो गया तो चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। बट आप कोशिश करो कि जो बड़ी बड़ी असेट है उसको पहले लिखो, छोटी छोटी असेट उसको बाद में लिखो, ये परमानेंस बेसिस पे। तो जैसे गुडविल है, मशीन है, बिल्डिंग है, पेटेंट्स ट्रेडमार्क है, फर्नीचर फिटिंग्स है, इन्वेस्टमेंट है। अब ये सारे के सारे देखो करंट असेट आ गया। तो पहला फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट, ये फिक्स असेट है यानी कि प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, और ये क्या है क्लास, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट और नीचे सारी करंट असेट, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, लोन एडवांसेस अगर आपने दिया है किसी को तो ठीक है, लोन टू किसी को आपने लोन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक है, लूज टूल्स है, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। तो इस तरीके से क्लास ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तुम्हें यही फॉर्मेट याद रखना है। कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट, यानी कि नॉन करंट असेट, इन्वेस्टमेंट्स, फिर करंट असेट। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में आती हैं। अब आपने दिमाग लगा लिया होगा, ट्रेडिंग की अपनी चीज है, पी&एल की अपनी चीजें हैं और बैलेंस शीट की अपनी चीजें हैं। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पी&एल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, उठा उठा के जो चीज जहां जाती है वहां पे क्लास उसको रखते चले जाएंगे। अच्छा सर, हमें बैलेंस शीट तो मोटा मोटी याद हो गया है, घर पे और अच्छे से लिख के करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, राइट। अब इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, बिल्कुल सेम वही, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। वहाँ पे गुडविल सबसे ऊपर था, यहाँ सबसे नीचे। वहाँ पे कैश इन हैंड सबसे नीचे था, यहाँ सबसे ऊपर। कैश इन हैंड, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मतलब ये पूरा का पूरा फिक्स असेट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया और करंट असेट। सबसे ऊपर करंट असेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फिक्स असेट। इधर भी क्लास यहाँ पे करंट लायबिलिटी ऊपर और नॉन करंट लायबिलिटी नीचे, राइट। तो यहाँ पे बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, कैपिटल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। मैंने बाकी चीज़ें लिखी नहीं है बट लेकिन आप समझ जाना। एक चीज़ और माइनस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे, प्रॉफिट को प्लस किया तो लॉस माइनस करोगे। अगर कोई इनकम टैक्स है ओनर का खुद का तो हम वो पर्सनल है, वो भी ड्राइंग की तरह है, वो भी माइनस कर दोगे आप। और क्योंकि कैपिटल है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करोगे। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो क्लास आपको समझ आ गई। सर बैलेंस शीट कैसे बनाना है, हम ओवरऑल इसको समझ गए। तो अब चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन पे, क्योंकि देखो इस चैप्टर में जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चन। और अगला चैप्टर बहुत ही इससे सिमिलर है, उसमें बस कुछ एडिशनल पॉइंट आ जाएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को पूरा बनाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ लिखवाऊंगा बस आपको, ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बस, वैसे तो ये अगली क्लास का ही काम है लेकिन मैं तुम्हें आज भी बता ही देता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के एंड में बच गया है, विच इज अनसोल्ड स्टॉक, जो नहीं बिका माल, वो क्लोजिंग स्टॉक है। सो क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली इट इज कहाँ पे दिखेगा क्लास, इन एडिशनल पॉइंट। आम तौर पे क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडिशनल पॉइंट पे दिखता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमें ट्रायल बैलेंस बहुत पहले बन जाता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, 31 मार्च को लोग कहते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या आपको रियल लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को बनता होगा? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे बहुत पहले बन जाता है, बस लिखा जाता है 31 मार्च। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऐसी चीज़ है जो 31 मार्च को ही पता चलेगा, तो इसीलिए इसे ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाहर रखते हैं, एडिशनल पॉइंट। और इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहला क्लास इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर तुम्हें कभी भी क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसको भेजोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आप उसे भेजोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक आप सबको पता है। और दूसरा क्लास, आप क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भेजोगे एसेट साइड। ये बात आपको पता होनी चाहिए, लिख लो, क्योंकि ये मैं तुम्हें आगे कराने वाला था, मैं आगे भी कराऊंगा एक बार और, बट फिलहाल भी आप इसे देख लो। तो कभी भी तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक अगर मिल जाए तो क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड भेजना और बैलेंस शीट के असेट साइड। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है तो दोनों जगह जाता है, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी, ठीक है। अच्छा, अगर 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 ये अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख गया तो क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख जाता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख जाता है कि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख जाता है कि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो आप क्या करोगे? तो अगर क्लोजिंग स्टॉक तुमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख जाएगा तो तुम्हें क्लास उसको सिर्फ भेजना है बैलेंस शीट में। अभी के लिए मैं तुम्हें इसका रीज़न नहीं समझाऊंगा, मैं आगे चल के डेफिनेटली तुम्हें इसका रीज़न समझाऊंगा क्योंकि वो आगे ही काम आएगा। फिलहाल आप ध्यान रखो कि अगर
वैसे आप ये ध्यान रख सकते हो कि कोई भी चीज़ एडिशनल पॉइंट में अगर है तो उसका 2 ट्रीटमेंट होगा, और कोई भी चीज़ बैलेंस शीट के अंदर है उसका एक ही ट्रीटमेंट, सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ भेजना बैलेंस शीट में, किस साइड, ऑब्वियसली स्टॉक किस साइड जाएगा, असेट साइड, और अगर एडिशनल पॉइंट में है तो 2 जगह जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मोस्टली आपको एडिशनल पॉइंट में मिलेगा। तो आप ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड तो भेजते ही भेजते हो, फॉर्मेट आपको पता ही होगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में भी कहाँ भेजोगे आप, एसेट साइड। अब इस बेसिस पे एक फुल लेंथ क्वेश्चन ये रहा, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ क्लास, यहाँ पे अतुल एज एट 31 मार्च, ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस है, TRIL, ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज ऑन 31 मार्च 2022। बहुत सारी चीज़ें दी हैं, देखो बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें दी हैं। ये रहा, और ये एडिशनल पॉइंट में देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर ही दे दिया है, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये सिर्फ एक ही जगह जाएगा, कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट। जो भी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जो भी चीज़ यहाँ पे दे रखा है वो एक जगह जाएगा, बस कहीं एक जगह जाएगा, और जो चीज़ एडिशनल में दिया रहता है वो हर चीज़ 2 जगह जाती है। हम अगला चैप्टर उसी के ऊपर पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल यहाँ पे हर चीज़ एक जगह जाएगा, तो ये सब चीज़ क्लास यहाँ दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो काम है वो ये है कि हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, आ जाओ फटाफट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग का फॉर्मेट मैं यहीं तक रखूंगा, मैंने आपसे कहा भी था ना कुछ लोग फॉर्मेट एक साथ बना देते हैं, तो आज हम भी उन्हीं की तरह काम करेंगे। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये क्लास हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये छोटा सा ही बनेगा, ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग, यहाँ तक हमने रख दिया ट्रेडिंग, यहाँ तक हमने रख दिया ट्रेडिंग, ठीक है, और इसके नीचे का सारा P&L अकाउंट हो गया। नहीं तुम अलग अलग करना चाहते हो तो मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी थी तो मैंने एक साथ लिख दिया, नहीं तो तुम यहाँ पे अलग अलग हेडिंग डाल के भी कर सकते हो। और ये है क्लास बैलेंस शीट, ठीक है, और बैलेंस शीट न्यू फॉर्म मत डालो, इसको लिखो बैलेंस शीट बस, ठीक है, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च, जो भी साल का एंड है नाम लिख के, जो भी ईयर है वो आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया क्लास आपका बैलेंस शीट, ओके। अब हमने सारा फॉर्मेट बना दिया, हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे, जो चीज़ जहां आनी चाहिए उसको वहां पे लिख देंगे, बस हमारा इतना ही काम है। तो आओ जरा, सबसे पहले कैपिटल, तो आपको पता है अभी सीखा था, कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है और ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल से माइनस होता है। तो कैपिटल भेजो बैलेंस शीट में 50,000, तो ये रहा बैलेंस शीट, यहाँ भेजते हैं कैपिटल 50,000, कैपिटल 50,000, कैपिटल 50,000, इसमें से आप माइनस करोगे ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स है 10,000, कैपिटल 50,000, ड्राइंग्स 10,000, डेटर है 24,000। बड़ी बड़ी असेट्स को ऊपर रखेंगे, फिक्स असेट को, डेटर थोड़ा सा नीचे। मैं तुम्हें टेक्निक सिखा रहा हूँ ना कैसे करना है, एक आध चीज ऊपर नीचे हो गई तो ऐसी कोई गलती नहीं होती है, बस कोशिश करो कि फिक्स असेट को ऊपर रखो, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर करंट असेट, बस। यहाँ कैपिटल ऊपर, बाकी सारी लायबिलिटी नीचे। रेड हो गया, क्रेडिटर्स 16,000, यहाँ लिखो क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स 16,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एडजस्टेड परचेज, सर जी परचेज तो सुना था, परचेज तो पता था हमें, मैं तुम्हें वही क्वेश्चन कराता हूँ जहाँ कुछ नई बात होती है, जहाँ तुम अटकोगे, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस, मैंने एक बार और भी बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था आपको एक बार, और किसी को पता है तो बताओ कहाँ बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यानी कि एडजस्टेड परचेज का मतलब है परचेज के अंदर ही ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, और ये नेट परचेज है इवन, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेज दे रखा है 75,700, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, फिर टू एडजस्टेड परचेज, टू एडजस्टेड परचेज कितना है 75,700, 75,700, ये हो गया आपका एडजस्टेड परचेज, डन। नेक्स्ट सेल्स आपको दिया 1,31,000, तो एक बार ना जब भी आपको सेल्स दिया हो ना तो आप आगे चेक कर लो, रिटर्न तो है ये रहा 1,500, तो यहाँ लिखो बाई सेल्स, बाई सेल्स 1,31,000 माइनस रिटर्न्स कितना है 1,500, तो आप माइनस करो जरा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करो,
सेल्स है 1,31,000 माइनस 1,500, 1,29,500, 1,29,500, ठीक है। सेल्स में से हमेशा रिटर्न हम माइनस कर देंगे। लोन तो लाइबिलिटी है, देखो 10,000 का लोन लाइबिलिटी 10,000 है, तो बैलेंस शीट में लिखो लोन्स, लोन्स कितना है क्लास 10,000। अच्छा, लोन के बाद इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 300 रुपए का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस आता है पी एंड एल में, तो ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा, 300 रुपए पी एंड एल में आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 300 रुपए यहाँ पे आएगा, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 3,000 और 7,500, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो असेट साइड आप लिखोगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड जो है वो है 3,000, कैश इन हैंड है 3,000, कैश एट बैंक है 7,500, ठीक है। मतलब कैश आप सबसे लास्ट में लिखोगे, आप ध्यान रखना। अच्छा, आप बैंक को ऊपर लिख देना, हैंड को नीचे लिख देना, बैंक आप ऊपर लिख दो 7,500, हैंड 3,000, कैश एट बैंक। उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चल जाएगा, ठीक है। तो इतना सीरियसली इसको नहीं लेना, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है। तो कैश इन हैंड आपने लिख दिया कितना 3,000, कैश एट बैंक हो गया 7,500, ठीक है। तो हमने एक पेज खत्म कर लिया। आपको अगर आपको फॉर्मेटिंग का पता है, आपको फॉर्मेट अच्छे से याद है, जो तुमने याद जरूर किया होगा, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे बने लगेगा। आप क्या करते हो, फॉर्मेट याद नहीं करते, क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आप इसे क्वेश्चन बनता नहीं है, फंस जाते हो आप। मिसलेनियस इनकम वो कितना है क्लास 1,000 रुपए का, मिसलेनियस इनकम 1,000 रुपए। आते हैं क्लास यहाँ पे बाई मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम 1,000 रुपए, मिसलेनियस इनकम आपका 1,000 रुपए हो गया। वेजेस 6,000, फर्नीचर 33,900, तो वेजेस आएगा ट्रेडिंग में टू वेजेस 6,000, फर्नीचर 33,900, तो फर्नीचर तो एसेट है, तो एसेट साइड लिखो फर्नीचर, फर्नीचर 33,900, ठीक है। फर्नीचर एसेट है तो आपने ऊपर लिख दिया एसेट। अब सुनना ध्यान से, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड आएगा पी एंड एल में। तो कैरेज इनवर्ड 5,000 है, कैरेज इनवर्ड 5,000 है, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 5,000, यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड 4,500, कैरेज इनवर्ड 45, हाँ कैरेज इनवर्ड 5,000 है, कैरेज आउटवर्ड 4,500। सैलरी 12,000, रेंट 18,000, लिखो पी एंड एल में टू सैलरीज, टू सैलरीज 12,000, टू रेंट 18,000, टू सैलरीज 12,000 12,000 और टू रेंट 18,000 18,000, ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स है कितने का 600 का, डिस्काउंट अलाउड है 5,000 का, टू बैड डेट्स 600, भाई डूब गया ये भी खर्चा है, और डिस्काउंट अलाउड है 5,000 का, टू डिस्काउंट अलाउड, ये भी एक्सपेंस है। तो यही देखना है कौन सी चीज कहाँ पे आएगी और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऑब्वियसली आपको लगेगा सर आप तो बड़ा फटाफट फटाफट कर दे रहे हो, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप भी 4 5 6 क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको भी आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, होता है ऐसा, ठीक है। तुम थोड़ा सोच सोच के करोगे, एक आती इधर उधर भी लिख दोगे, वो गलती सुधार देंगे, कोई इशू नहीं है। डिस्काउंट रिसीव 2,600, डिस्काउंट रिसीव की इनकम इधर आएगा, बाई डिस्काउंट रिसीव 2,600, बाई डिस्काउंट रिसीव 2,600, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल असेट है, देखो डेबिट बैलेंस है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 10,000, और है बिल्स पेबल 8,000, तो यहाँ लिखते हैं बिल्स पेबल 8,000। एक सेकंड उल्टा लिख दिया ना, बिल्स रिसीवेबल तो एसेट है ना, ये बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल 8,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, तो बिल्स पेबल आपका 8,000 है और बिल्स रिसीवेबल 10,000, ठीक है। हो गया क्लास सारा का सारा। अभी 2 3 चीज़ और बची हैं। इंश्योरेंस 2,000, इंश्योरेंस 2,000। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इंश्योरेंस
2000, इंश्योरेंस आ गया 2000 का। अब ये कमीशन है। अब सवाल मेरा ये है आपसे कि इसमें कहीं भी लिखा नहीं है रिसीव्ड है या पेड है, तो क्या मानोगे? क्योंकि ये कमीशन क्रेडिट साइड है तो ऑब्वियसली कमीशन रिसीव्ड है। क्योंकि ये रेंट डेबिट साइड था तो ये रेंट एक्सपेंस था, पेड। कमीशन अगर क्रेडिट साइड है इसका मतलब इनकम मिला है 15,400, कमीशन रिसीव्ड। यहाँ लिखो बाई कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 15,400, कमीशन रिसीव 15,400, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा 15,000 का, तो ये रहा क्लास स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दो। स्टॉक कितने का है? 15,000। तो देखोगे आप, तो मैंने हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं लिख दिया। तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन में कि हर एक चीज़ कहाँ जाएगी, सबकी पोजीशनिंग क्या है, बैलेंस शीट में किसकी क्या जगह है, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की टोटलिंग करेंगे। तो ये है क्लास हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, हम इसको टोटल करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो देखो फिर यहाँ पे आएगा नहीं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक जो है इसका यहाँ ना आने का रीज़न क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। और यहाँ जो एडजस्टेड परचेज है ना, इसमें ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड होता है, क्लोजिंग तो हम हटा देते हैं। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया होता तो मैं यहाँ जरूर लिखता, बट नीचे नहीं दिया तो यहाँ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही आएगा 1,29,500, 1,29,500 माइनस करेंगे 1,29,500 माइनस 75,700 माइनस 11,000 42,800। और ये जो क्लास आएगा ये आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिख देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट्स 42,800 प्लस 1,000 प्लस 2,600 प्लस 15,400, इसकी टोटलिंग है 61,800, 61,800, 61,800, ठीक है। माइनस कर देंगे 4,500 माइनस 300 माइनस 12,000 माइनस 18,000 माइनस 600 माइनस 5,000 माइनस 2,000, ये आएगा 19,400। और आपको पता है अगर इधर आता तो नेट लॉस, अगर इधर है तो नेट प्रॉफिट। ये वो काम है जो हम पहले कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब इस नेट प्रॉफिट को आप यहाँ कैपिटल में ऐड कर दो। 19,400, 50 था, 10 का ड्राइंग्स था, इंटरेस्ट तो कुछ दिया हुआ नहीं है इसमें। 59,400 इसमें प्लस करेंगे, अगर हम इन सबको प्लस कर दें ये आ रहा है टोटल 93,400। अगर इसकी भी टोटलिंग उतनी ही आई तो समझ लेना क्वेश्चन हमारा सही है। 93 बिल्कुल बराबर आ रहा है 93,400, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लास बैलेंस शीट जो है मैच होगा। अगर आपका मैच हो रहा है इट मीन्स सब कुछ सही है, अगर ये मैच नहीं हो रहा तो आपने कोई ना कोई गलती की है। और मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप एक बार क्वेश्चन में सारे फॉर्मेट बना लो, फिर एक एक करके क्वेश्चन पढ़ो ना। मेरे एक ट्रिक देखना, मैं कभी भी दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ता, क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है कौन पढ़ेगा दोबारा, क्वेश्चन एक ही बार पढ़ना है। हर चीज़ जहाँ जहाँ आती है वहाँ लिख लो, फिर लास्ट में टोटलिंग करो। ट्रेडिंग का आंसर पेन में, पेन का आंसर बैलेंस शीट में, यहाँ पे लॉस होता तो यहाँ माइनस कर देते। टोटलिंग करोगे आपका आंसर मैच हो जाएगा बिल्कुल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग बनाएंगे फिर पेनल बनाएंगे, 3 बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ट्रेडिंग के लिए, पेनल के लिए, बैलेंस शीट के लिए, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है फिर। तो ये आराम से इजीली क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपने सही से इसको मेरी तरीके से बनाया तो। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप देखोगे बना के बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगली क्लास में हम एक और फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, उसमें जीएसटी भी कवर कर दूंगा मैं, सो दैट आपको अच्छे से जीएसटी का भी ट्रीटमेंट समझ आ जाए। बाकी आप लोगों को अच्छा लगे सपोर्ट जरूर करना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, बहुत मेहनत से ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती है, सो दैट आपके ट्यूशन का खर्चा, आपके स्कूल में अगर नहीं पढ़ाई सही से हो पा रही, अच्छे बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने की जिम्मेदारी अगर हमने ली है तो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करो अपने सारे दोस्तों में। यहाँ पे अकाउंट्स के और इको और अकाउंट्स दोनों का प्लेलिस्ट में अटैच कर दे रहा हूँ, आप वो भी देख लेना। इको भी मेरे साथ साथ फिनिश कर दो अच्छे से क्लास, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसमें इस पूरी सीरीज़ में 24 नंबर तुम्हारे पक्के करा दूंगा। बस अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखना और प्रैक्टिस करके आना, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।